हेलो फ्रेंड्स, आर स्टडी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 8 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम पहले वीडियो में इसकी भूमिका और चतुर्भुज के प्रकार देखें। इसमें हम चतुर्भुज की प्रमुख प्रमेय को पढ़ेंगे। तो प्रमेय नंबर 8.1 जो है, ठीक है, इसमें प्रमेय को सिद्ध नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें संक्षिप्त रूप इसका हम पढ़ेंगे। प्रमेय 8.1 कहती है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है। ठीक है, इस चतुर्भुज में दिया है ए बी सी डी। एक ऐसा चतुर्भुज है, यह समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसमें जो दोनों युग्म हैं भुजाओं के वो कैसे हैं, समांतर है। तो इसमें विकर्ण बनाया गया है ए सी। ठीक है, ए सी बनाया गया है। तो कहा गया है कि जो ए सी जो विकर्ण हैं, ये दोनों त्रिभुजों को, ये दोनों जो त्रिभुज बन रहे हैं इनको कैसे करता है, सर्वांगसम में विभाजित करता है। तो चतुर्भुज इसमें दिया गया हमको क्या, ए बी सी डी, और इसमें विकर्ण बनाया गया है ए सी। तो इसमें दो त्रिभुज हमको प्राप्त हो रहा है, त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। ये दो त्रिभुज हमको प्राप्त हो रहे हैं और इसमें बताया गया है कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम है। त्रिभुज ए डी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी सी के। तो प्रमेय नंबर 8.1 कहती है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है, हमको ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में अगली प्रमेय कहती है, प्रमेय नंबर 8.2, कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, हमने एक परिभाषा इसमें पढ़ी अगली वीडियो में समांतर चतुर्भुज की। तो वही यहाँ बताया गया कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर होती है। ठीक है, इसी त्रिभुज को हम ले लेते हैं, ये समांतर चतुर्भुज। तो इसमें जो भुजा की बात की गई है, तो क्या क्या कहा गया कि सम्मुख भुजा कैसी बराबर होती है, इस भुजा के बराबर ये वाली भुजा, इस भुजा के बराबर ये वाली भुजा। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। अगली प्रमेय है 8.3, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म मतलब जोड़ा बराबर है तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, तो इसके सम्मुख भुजा ये वाली होगी, इसकी सम्मुख भुजा ये वाली होगी। तो कैसा बताना है इसको कि बराबर है। तो यहाँ पे ए बी जो भुजा है वो बराबर है किसके, डी सी के, और डी ए भुजा बराबर है ए बी के। ठीक है, ये भुजा बराबर है, इसलिए ये कैसा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा ये। ठीक है, समांतर चतुर्भुज होगा ये इसकी पहचान है। उसके बाद में प्रमेय नंबर 8.4, एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण मतलब कि ये सामने आने के जो कोण है, हमने इससे पहले वाले वीडियो, भूमिका वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि सम्मुख कोण होते हैं समांतर चतुर्भुज के, वो कैसे होती है, बराबर होते हैं। इस कोण के बराबर में ये कोण होगा, इस कोण के बराबर में ये कोण होगा। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोण डी बराबर कोण बी और कोण ए बराबर कोण सी। ठीक है, ये दो बात इसमें ध्यान रखना है। फिर 8.5, यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वही एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये प्रमेय जो है ठीक इसके विपरीत है, 8.4 के विपरीत है। ये कहती है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं और ये कहते हैं कि सम्मुख कोण अगर बराबर है तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। तो यहाँ पे देखिए, हम कोण ए बराबर है कोण सी के, कोण ए बराबर है कोण सी के, और कोण डी बराबर है कोण बी के। अब इसके कोण बराबर हैं तो ये कैसा होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो ये भुजा समांतर है ए डी के, और ए डी समांतर है बी सी के, ये वाली भुजा इसके समांतर है, और ये वाली भुजा इसके समांतर है, ए बी समांतर है डी सी के। तो कोण बराबर होने के कारण ये भुजाएं भी इसके समांतर हो रही हैं, और समांतर है तो इसलिए समांतरी चतुर्भुज हो जाएगा। प्रमेय नंबर 8.6, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। कहा गया कि समांतर चतुर्भुज, इस वाली आकृति में देख लेते हैं,
ये चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं हमारे, वो एक दूसरे को बोले समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये वाला जो विकर्ण है, इस विकर्ण को काटता है अगर, तो ये समान दो भागों में बांटेगा ये। ठीक है, जितना यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी वही यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी। और ये वाला विकर्ण इसको काटता है तो जितनी लंबाई यहाँ से यहाँ तक होगी वही यहाँ से यहाँ तक की होगी। वही बात इसमें कही गई है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समान दो भागों में बांटते हैं। प्रमेय नंबर 8.7, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। क्या कहा गया है कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अगर ये विकर्ण एक दूसरे को समान दो भागों में बांटते हैं, ये विकर्ण इसको दो भागों में बांट रहा है और ये वाला विकर्ण इसको दो भागों में बांट रहा है, तो ये कैसा चतुर्भुज होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये वाला विकर्ण इसको दो भागों में बांटता है बराबर, ये वाला विकर्ण इसको और ये वाला इसको बराबर बांट रहा है, तो ये समांतर चतुर्भुज होगा। 8.8, कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। क्या कहा गया है? कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, सम्मुख मतलब ये आमने सामने की भुजाओं का कोई भी एक युग्म, कोई भी एक जोड़ा कैसा हो, बराबर हो और समांतर हो। तो इसमें देखें हम अगर, तो चतुर्भुज ABCD में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, ठीक है, इसके सम्मुख भुजाओं का ये वाला युग्म, इस को ले लेते हैं। AB बराबर है किसके? CD के। ठीक है, ये बराबर भी है और ये कैसा है? समांतर भी है। ये रेखाएं दोनों एक दूसरे के कैसी है? समांतर भी है। ठीक है, तो एक ही युग्म इसमें हमको बराबर मिल गया और समांतर भी मिल गया, तो ये कैसा हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, क्या है ये? समांतर चतुर्भुज। ये समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। इस अध्याय में अगली जो प्रमेय है त्रिभुज से संबंधित है। 8.9 कहती है किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब जो त्रिभुज बना है ABC, तो किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा के मध्य, ठीक है, ये वाली जो रेखाखंड है तीसरी भुजा के समांतर, तीसरी भुजा कौन सी है? ये वाली, इसके समांतर है। ठीक है, तो यहाँ पे AE समांतर है BC के, ये इसमें बात कही गई है। अगर कोई भुजा मतलब कोई रेखा इन दोनों भुजाओं से खींची जाए तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। फिर अगली और आखिरी प्रमेय है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। किसी त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हम इसको इसी आकृति में समझ लेते हैं। क्या कहा गया है? किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, मतलब हम ये वाली भुजा को ले लेते हैं AB, ठीक है, AB को ले लेते हैं, AB के मध्य बिंदु से, तो का मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु E मान लेते हैं हम, ठीक है, E है, से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, मतलब AB के समांतर, AB के समांतर एक रेखा खींची गई। AB के समांतर कौन सी रेखा खींची गई? AE या ED खींचा गया है, तो AB समांतर ED के। ठीक है, तो क्या कहेगा कि रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तीसरी भुजा कौन सी? ये वाली भुजा। इस वाली भुजा को ये वाली भुजा समान दो भागों में बांटती है, तो AD बराबर DC। ठीक है, ये दो बराबर भागों में बांट रही है, ये बात इसमें कही गई है। तो हमारे प्रमेय वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगली वीडियो में हम 8.1 के सवाल हल करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कीजिएगा। धन्यवाद।